दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि शुक्रवार को जमीयत उलेमा हिंद की ओर से नूह हिंसा के दौरान विस्थापित हुए पीड़ितों को 100 वर्ग गज के प्लाट तथा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस मौके पर जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी द्वारा पीड़ितों को जमीन की रजिस्ट्री तथा आर्थिक सहायता के चेक सौंपे गए। यहाँ के वार्ड 15 में स्थित हुए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हमारा मुल्क एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी समुदाय के लोग आपस में भाईचारे से रहना पसंद करते हैं, परंतु राजनीतिक लोगों ने इसे नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद की बुनियाद 1919 में रखी गई, जिसे आज 104 वर्ष पूरे हो गए। जमीयत उलेमा हिंद हमेशा से देश की तरक्की तथा आपसी सौहार्द के कॉन्सेप्ट पर काम करता आया है। हमारा प्रयास है कि दोनों समुदाय के लोग आपसी सौहार्द से रहकर मुल्क को ऐसा गुलदस्ता बनाएं जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया महक जाए। उन्होंने कहा, नूह की हिंसा कैसे हुई, क्यों हुई, एक अलग विषय है, लेकिन जो हुआ वो गलत था। इस प्रकार की घटनाएं मुल्क की तरक्की में बाधाएं पैदा करती हैं। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए मेवात में दोनों समुदाय के लोगों को समन्वय बनाकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र के हर गांव तथा शहरों में सदियों से दोनों ही तबके के लोग आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ रहते आए हैं, परंतु कुछ सियासी ताकतों ने इनके भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। सैयद अरशद मदनी ने अपील करते हुए कहा कि ऐसी ताकतों से बचकर आपसी भाईचारे को कायम रखकर देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना है। उन्होंने कहा, नूह हिंसा के दौरान दोनों ही समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर आर्थिक तथा सामाजिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जमीयत उलेमा हिंद ने अपने अर्थक प्रयासों के जरिए नूह के तमाम हिस्सों में गरीब तथा असहाय लोगों के लिए लगभग 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। इसी क्रम में शुक्रवार को फिरोजपुर जिरका के उन गरीब परिवारों की मदद की जिन्होंने नूह हिंसा का दंश झेला और अपने घरों से बेघर हो गए। इनके लिए जमीयत उलेमा हिंद ने 20 परिवारों को 100 वर्ग गज की प्लाट के दस्तावेज सहित 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया। वहीं उन्होंने 3 हिंदू परिवारों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। सैयद अरशद मदनी ने कहा कि सारी दुनिया के आदमी एक ही माँ बाप की औलाद है, एक दूसरे के भाई भाई हैं। जब सब एक ही माँ बाप की औलाद है, किसी दूसरे माँ बाप की औलाद नहीं, तो फिर तकलीफ कहाँ है। इसलिए हजारों साल से चला रहा हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बरकरार रखना होगा, तभी देश तरक्की करेगा। मौलाना मदनी साहब ने आगे कहा कि 1947 से पहले मुस्लिम लीग ने कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। उस समय मुस्लिम समुदाय को पागल और दीवाना बना दिया, शहादत के मुल्क को मजहब के नाम पर अलग कर दिया और वो चले गए। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने उस समय भी उनकी मुखालफत की। जब हमने अपनी कौम की नफरत की सियासत को कबूल नहीं किया, तो हम दूसरे मजहब की नफरत की सियासत को भी कबूल नहीं कर सकते। ये बातें मौलाना अरशद मदनी ने मेवात की सरजमी पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। नूह दंगे से पीड़ित 3 हिंदू समुदाय के परिवारों सहित 20 परिवारों को 100 वर्ग गज की प्लाट और 1 लाख रुपए के चेक दिए। उनका नाम इस प्रकार है: जमीला, यहया, शाहरुख, मुबीन, इसरी, रशीद, सलीम, आस मोहम्मद, उमर कुरैशी, हमीदा, वाजिद, उस्मान, रामजीलाल, जोगिंदर रामपाल ने जमीयत उलेमा हिंद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जमीयत उलेमा हिंद ने उन्हें जमीन तथा आर्थिक सहायता देकर उन पर उपकार किया है। देखिए आगे की रिपोर्ट। और दूसरे लोग पाए जाते हैं, सब हिंदुस्तान ही के रहने वाले हैं। उनकी ज़बानें एक ही हैं, इनके पहनावे एक ही हैं, उनका रहन सहन एक ही है। और आज से नहीं, हजारों साल से गांव दर गांव, शहर दर शहर रहते चले आए हैं। प्यार और मोहब्बत, अच्छा सलूक और दुख और सुख में एक दूसरे के साथ बराबर शरीक रहते चले आए हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं किसी को पता नहीं। अगर मुसलमानों के गांव में आप हिंदू से पूछें कि वो और उसके पूर्वज कब से गांव में रहते हैं, वो बता नहीं सकेगा। अगर हिंदुओं के गांव में बसने वाले मुसलमानों से पूछें कि कितने दिन से रह रहे हैं, बता नहीं पाएगा। सब हमेशा एक दूसरे के साथ भाईचारे और मोहब्बत के साथ 2
शरीफ बसते और रहते चले आए हैं। ये हमारे इस मुल्क की विशेषता और खुसूसियत है। आप अगर अमेरिका में जाएं, बर्तानिया में जाएं, यूरोप के दूसरे मुल्कों में जाएं, वहाँ जो आपको ईसाई कौम के अलावा दूसरे लोग मिलेंगे, उनसे आप पूछेंगे तो कोई कौम 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 50 साल से है। उनकी सूरतें भी अलग हैं, उनके पहनावे भी अलग हैं, उनकी जबान भी अलग है। क्यों? इसलिए कि वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ये हिंदुस्तान की विशेषता और खुसूसियत है। और हमारी तारीख हजारों साल से यही रही है, जो प्यार और मोहब्बत की तारीख है। लेकिन बुरा हुआ कि जैसे जैसे मुल्क की आज़ादी के बाद दिन गुजरते जाते हैं, मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की जगह नफरत, गुर्बत की जगह दूरी, दुख और सुख में शिरकत के बजाय एक दूसरे से अलग रहना, ये चीज चलती चली आ रही है। जमीयत उलमाए हिंद जो सन 1919 में जिसकी बुनियाद पड़ी थी, यानी आज से 104 साल पहले, उसका हमेशा से नजरिया ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत जो हमारी पुरानी हजारों साल की तारीख है, वो जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए जमीयत उलमा ने हर जमाने में यही बात कही है और इसी नजरिए का प्रचार किया है कि हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सब, चाहे किसी मजहब के मानने वाले हों, वो सब के सब इसी धरती में पैदा हुए हैं और इसी धरती के रहने वाले हैं और हजारों साल से यही रह रहे हैं। इस दुनिया के, इस हिंदुस्तान के अंदर ये फिरका परस्ती मुसलमानों ने भी पैदा की। आप में जो बूढ़े लोग हैं वो जानते होंगे कि सन 47 से पहले मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। मजहब के नाम पर उन्होंने मुसलमान को पागल और दीवाना बना दिया, यहाँ तक के मुल्क को मजहब के नाम पर ले लिया। वो चले गए, जमीयत उलमा ने उस वक्त भी मुखालफत की। हमारे बुजुर्गों के गले में उन्होंने जूतों के हार डाल दिए। हमें वो लोग गद्दार कहते थे अपनी कौम का। हम जब जेल में जाते थे हमारे बुजुर्ग, तो ये कहते थे कि ये कौम के गद्दार जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो सोच थी कि इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत रहनी चाहिए, अगर ये तारीख खत्म होगी तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हम उससे एक कदम हमारे बुजुर्ग पीछे नहीं हटे। हम आज भी इसी नजरिए के ऊपर हैं। जब हमने अपनी कौम की नफरत की सियासत को कबूल नहीं किया, तो हम आज किसी दूसरे मजहब के लोगों की नफरत की सियासत को भी कबूल नहीं करते, हम इसे कंडम करते हैं। जो फसादात हो रहे हैं वो इसी सियासत की बुनियाद पर हो रहे हैं। हम मुसलमानों को हर जगह ये मशवरा देते हैं, सुझाव देते हैं कि अगर अपने मुल्क को जन्नत निशान बनाना है
تو اپنے باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا کی سیاست کو اپناؤ. اس ملک کے اندر چپے چپے میں پیار و محبت، ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا اپنی زندگی کا نشانہ بنا لو. تب تم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کر سکو گے. اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا اور تم نفرت کی سیاست کرنے والوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تو یاد رکھو اپنے ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے. آپ کے یہاں فساد ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہندو نے مسلمان کو نقصان پہنچایا وہ بھی خراب ہے، کسی مسلمان نے ہندو کو نقصان پہنچایا وہ بھی خراب ہے. ہم اس کی بھی نندا کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اور میں عمر میں پہلی دفعہ آپ کے یہاں آیا ہوں، کہ آپ پیار و محبت کا سبق دیں، آپس میں مل جل کر رہیں، اپنی خوشی میں ان کو بلائیں، ان کی غمی میں جائیں، اور معاملہ ایسا کریں جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے. جمعیت علماء کی یہی پالیسی ہے. ہم اسی چیز کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، ملک کے چپے چپے میں جاتے ہیں، اپنی اسی بات کو پیش کرتے ہیں. چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آئے، اگر وہ نفرت کی سیاست کرتا ہے ہم اس سیاست کو لعنت کی سیاست سمجھتے ہیں. ساری دنیا کے آدمی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ اونچے طبقے کا برہمن ہو، چاہے دلت ہو، مسلمان چاہے سید ہو، چاہے کوئی اور ہو، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، دو ماں باپ کی اولاد نہیں ہے. پھر ان میں تفریق کیسی ہے؟ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ غربت اور فقر کی بنیاد کے اوپر، برادری کی بنیاد کے اوپر کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے. اونچا وہ ہے جس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بہتر ہے، وہ اونچا ہوگا، چاہے وہ کسی سماج کا آدمی ہو، چاہے کسی برادری کا آدمی ہو. جو بات میں کہہ رہا ہوں محبت کی، پیار کی، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے مذہب کی بات بتا رہا ہوں، قرآن کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات بتا رہا ہوں. آپ جہاں رہیں کسی نظریے کے ساتھ رہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اپنی اس آبادی کے اندر امن و سکون کو قائم رکھیں گے.